नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मेरा नाम रुखसार है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों का रुख किया। फिर मैं एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम शबाना था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत ही पुराना और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर पसंद थे। मैं वहाँ काम करती थी। उनका एक बेटा भी था जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने न तो मुझसे बात की, न ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रों से मैं तंग आने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मालकिन ने कहा कि वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी। मैं उनके घर की नौकर थी और मैं खुद इस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फ़ौरन ही हाँ कह दिया। उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे देखा करता था। उसने अपनी माँ से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर मेरी सास, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन गई थी, ने मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुला लेती थी। मेरे शौहर की नाइट ड्यूटी होती थी। वो मुझसे एक सुरंग खोदवाने का काम लेती थी। जब मैं थक जाती तो मुझे लस्सी पिलाती। लस्सी पीकर मैं सो जाती, मगर जागती तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। मेरी सास मुझे कहती कि ये पैसे तुम्हारे हैं, इनको अपने पास रखो, लेकिन ये बात किसी को न बताना। पर आहिस्ता आहिस्ता मैं शक में पड़ने लगी। एक दिन लस्सी पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर वहाँ पर जो हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर एक नहीं बल्कि 10, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी। पर बाबा कहता कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर भेजेंगे तो एक पल को भी चैन से न सो सकेंगे। मगर माँ का ये कहना था कि मैं भी प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गुर्बत में आकर मुझसे ये काम करवाया। अपनी बेटी की बारी, तुम्हारा दिल जल रहा है। बाबा इस दुनिया से चले गए तो अम्मी ने मुझे यही कहा कि अब लोगों के घरों में काम करना होगा। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती। वो औरत मेरा ख्याल करती थी। ईद त्योहार पर एक्स्ट्रा पैसे भी देती और कपड़े बनवा कर देती। जब भी उसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार है। क्योंकि मैं शक्ल और सूरत की अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि मैं इस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा था जो शक्ल और सूरत का मुनासिब था। वो अक्सर मुझे देखता रहता, न कभी मुझसे बात करता, न ही कोई इशारा करता। उसकी नज़र की वजह से मैं उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती कि आप खुद ही खाना उनको दे दें। मैं उससे दूर दूर रहने लगी क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी। वो काफ़ी बीमार भी रहती थीं। उनका घर भी बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल तारीखी हो गए थे। मुझे ये घर अब अच्छा लगता था कि मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक होता था। सुबह जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगीं कि मैंने कल तुम्हें एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी के आलम में ये बात कर दी हो। कहने लगीं, मैंने ये बात बीमारी में आकर नहीं की। मैं वाकई तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं कोई लड़की तलाश करूँगी, सर खपाऊँगी। मुझ में न तो इतनी हिम्मत है, न ही मेरे पास इतना वक्त है। लेकिन तुम मेरी देखी भाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वो शक्ल और सूरत की अच्छी हो, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिलेगी। दूसरा ये कि घर के काम अच्छे से आते हों, तमीज़, सलीका, खाना अच्छा बना लेती हो, तो ये सब भी तुम्हारे अंदर है। कोई तुमसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाए तो फिर सोचा जा सकता है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो। जब मैंने ये बात घर आकर अपनी अम्मी को बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, इसलिए खानदान से आने वाले सारे रिश्तों को इनकार कर चुकी थी। ये सोचने लगी जब सारे ठुकराए हुए रिश्तों को ये पता चलेगा कि मैं तो एक बहुत बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ, तो उनके दिल पर सही सांप लौटेंगे। और बस अना में आकर मैंने कोई बात न की। अपनी अम्मी से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर करवा दें। मेरी शादी भी हो गई। शौहर की नाइट ड्यूटी लग गई क्योंकि वो डॉक्टर था। अब उनकी नाइट ड्यूटी के दिन थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, और जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था, ज़मीन से मिट्टी उठाकर माथे पर सजा ली थी, तो मैं क्यों ना उनकी बात मानती। मैं दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती। अपने शौहर से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती। शौहर को बाद में खाना देती, पहले उनसे जाकर पूछती। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थीं और कहती थीं कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो ये समझें कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालिक बनकर मेरे सर पर ही नाचने लगी, बल्कि मैं तो उनको ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, उनकी शुक्रगुजार हूँ। एक दिन रात के 2 बजे का वक़्त था। मेरा शौहर नाइट ड्यूटी पर था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने दीवार के आगे से पर्दा हटाया। मैंने देखा घर तो इस कदर मजबूत और पक्का था, लेकिन ये दीवार कच्ची थी और इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, खुद भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि सुरंग निकालना कोई आसान नहीं। जब उन्होंने मुझे परेशान देखा तो बोलीं, कोई जल्दी नहीं है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज़ थोड़ा थोड़ा करो। मैंने अपनी मालकिन से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे सवाल का जवाब देती। मुझे हिम्मत भी नहीं थी। मैंने हमेशा की तरह उनका हुक्म माना, जैसे उनका हुक्म माना करती थी। खुदाई का सामान वहाँ पर पहले से ही पड़ा था। मैंने काम शुरू कर दिया और रात के 2 बजे से लेकर सुबह फज्र के वक़्त में ये काम करती रही। काम बहुत मेहनत का था। मैं पसीने से शराबोर हो गई। अभी मैं काम में लगी थी कि मेरी सास बाहर चली गई। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, पर जब वो वापस आई तो उनके हाथ में लस्सी का ग्लास था। ठंडी ठंडी लस्सी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरी सास ने कहा, आज के लिए इतना काम काफ़ी है, ये लो तुम लस्सी पी लो। मैंने वो लस्सी पी ली। फिर इसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ थी। आँख खुली तो उनके कमरे में ही एक तरफ को सो रही थी। मैंने उनको कहा कि गलती हो गई, पता नहीं चला कि कब आँख लग गई। कहने लगी, मेहनत का काम करो तो ऐसे ही नींद आती है, लस्सी पीने से तो वैसे ही इंसान सुस्त हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं जाने लगी। उसने कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, घर के काम करने को। उसने कहा, आज से तुम घर के काम नहीं करोगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। घर के काम करने के लिए मैंने एक लड़की रखी है जो आज 10 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर हजारों के नोट रख दिए। मैंने कहा, जब मैं नौकरी नहीं करती तो फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रही हैं? कहने लगी, ये पैसे मैं अपनी इस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है, मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बेटा, ये बात शौहर को भी नहीं बताना। मेरी सास मेरा इतना ख्याल कर रही थी। वो चाहती तो मुझसे, मगर मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकर रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी। आज कोई और मेरे लिए काम करने के लिए रखा जा रहा था। इससे बड़ी और क्या बात होती? मैंने उनको कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी सास ने वो पैसे दे दिए और कहा कि अपने लिए जो तुम्हारा दिल करे तुम लेना, कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें। अपनी अम्मी को भी शॉपिंग करवा देना
वो भी खुश हो जाएंगी। मेरी सास किस कदर अच्छा इंसान थी। मैं तो उनकी ख़यामता हुई जा रही थी। पैसे लेकर कमरे में आ गई। पैसे गने तो 30,000 से ज़्यादा थे। इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। शौहर सुबह में आ जाता था। उसको ये कोई बात नहीं बताई, मगर उसने नोट कर लिया था कि थकी हुई लग रही हूँ। मैंने कहा, बस ऐसे ही, मैं आराम करके थक गई हूँ। अम्मी ने मेरे लिए नौकरानी रखी है, टाइम इस घर में कैसे गुजरेगा। मेरे शौहर ने कहा, इस घर में जल्द ही छोटे मेहमान आ जाएंगे, फिर तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मुझे सास की बात याद आई, जिसने कहा था कि मुझे सुरंग बनानी है। ये बनाना 2 हफ्ते का भी काम नहीं था। इसमें तो बहुत वक्त लग रहा था। मेरे शौहर ये चाहता था कि मैं माँ बन जाऊं, तो फिर मैं ये कैसे कर सकती थी। इसलिए परेशान हो गई। अपनी सास के सामने जाकर ये बात कह दी। उसने कहा, तुम इस तरह बिल्कुल मत होने देना। मैं तुम्हें डॉक्टर का नंबर देती हूँ। डॉक्टर अच्छा मशवरा देगी। मैंने उस डॉक्टर से बात की, फिर उसकी बात मान ली। मेरी सास बचा पैदा न करूं जब तक कि खुदाई का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए फ़िलहाल ये काम ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये मुझे मेरी सास ने दिया था। अम्मी के घर गई, उन्हें पैसों से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ले गई। कहने लगीं, तुम अब वाकई बड़े ख़ानदान की बहू लगती हो। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ये पैसे मेरी मेहनत के हैं। बहरहाल मेरी माँ भी खुश हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता था, मगर फिर भी मैं ये काम कर रही थी। रोज़ मैं ये काम करती। मेरी सास जब मुझे बुलाती तो मैं वाकई बहुत गहरी नींद सो जाती। आँख खुलती तो मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश होती, मुझे पैसे देती। किसी उलमारे से नहीं लाती, अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते, उसमें से थोड़े पैसे वो मुझे देती थी, बाकी पैसे अपने पर्स में डालकर अपने पास रख लेती। खैर, इस तरह दिन गुजर रहे थे। शुरू में बहुत मुश्किल होती, अभी थोड़ी आदत पड़ गई थी। एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी कि अचानक मेरे शौहर के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर मुझे झंझोड़ कर जगा रहा था। मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उसको देखा और पूछा कि क्या हुआ था। वो मेरी शक्ल देखने लगा और कहने लगा, तुम मेरे साथ बैठी नाश्ता कर रही थी, अचानक से बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने लगा था कि तुम्हें होश आ गया। क्या हुआ तुम्हें? कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो? तुम कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मेरी सास ने कहा था कि अपने शौहर को कुछ नहीं बताना, इसलिए मैं अपने शौहर को भी नहीं बता सकती थी, मगर अब इस काम से तंग आ गई थी। ठीक है कि मैं शादी से पहले उनके यहाँ नौकरानी थी, उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, लेकिन अब तो मैं इस घर की बहू थी। अब वो ये काम किसी और से भी तो करवा सकती थी। उनसे तो अच्छा था कि वो मुझसे सारे घर के काम करवातीं। घर के काम करने की आदत थी, पर इस तरह तो वाकई मेरी सेहत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकतें मशकूक थीं। मुझे लस्सी पीकर ऐसी नींद क्यों आती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे क्यों कुछ याद नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिरकर सो जाती। सुबह वापस अपने कमरे में आती। मेरी सास ने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वो बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी मुझे ये जानना था कि वो मुझसे अपने ही घर में ये सुरंग क्यों बनवा रही हैं। अकेली लड़की पूरी सुरंग कैसे निकाल सकती थी। अभी तो सुरंग से कमरे की शक्ल कैसी लग रही थी, जिसमें कोई बैठ सकता था। ये घर काफी पुराना था। खुदना अच्छी बात नहीं थी। इसकी दीवारें सर पर भी गिर सकती थीं। फिर मेरी सास को ये सब करने की क्या पड़ी थी। मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से भी रोक रखा था कि मेरा शौहर बच्चे के ख्वाब सजा रहा था। कहता था कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आ जाए, हमारी जिंदगी शुरू हो जाए। जब तक मेरा सुरंग वाला काम खत्म नहीं होता, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं ये काम कब खत्म होना था। मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में जब लोग इस तरह का काम करते तो उन्हें कई साल लग जाते। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज़ मुझे इतनी ही मुश्किल करनी थी?
मैं इतनी बुरी तरह से पसीने से शराबोर हो जाती, मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है। जब मैं गिरने लगती तब मुझे मेरी सास कहती कि अब तुम आराम से बैठ जाओ। कभी खुद नहीं पीती, हालांकि उनको शुगर नहीं थी कि बंदा खुद भी तो पी ही लेता है। मैंने भी अब उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया। सोचा कि चलो काम है तो ख़त्म कर देती हूँ। मेरी सास ने मेरी सारी ज़िंदगी संवार दी है। अगर बदले में उनके लिए एक बड़ा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में उनको ये कहने के काबिल तो होंगी कि मैंने भी आपके लिए कुछ किया था। एक दिन अपनी अम्मी के घर मिलने आई हुई थी कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी अम्मी का कहना था कि खुशखबरी है। अम्मी को? मैंने कहा, कोई खुशखबरी नहीं। मुझे लगा मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछकर कुछ ऐसा किया था कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था? अगर हो भी गया था तो फिर शौहर का ही था। ये बच्चा मेरे शौहर का नहीं था तो फिर किसका हो सकता था? लेकिन मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे। तुमने ऐसा क्यों मुंह बना रखा है जैसे न जाने क्या हो गया है? तो मैंने अम्मी को कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि शौहर को क्या बताऊं और घर में अम्मी से क्या बात करूं। बलाखिर शौहर ने मेरे सामान में डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली और उसने ऊपर डेट देखी तो आज की थी। मुझे कहने लगा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। मैंने कहा, मैं आज ही गई थी, कौन सा महीना गुजर गया। वो बहुत खुश था। उसने आँव देखा न ताव। जाकर ये बात सीधे मेरी सास को बता दी। मेरी सास मुझे हैरान होकर देखने लगी। फिर मौका मिलते ही कहा कि मैंने जो मना किया था तो ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैं वो सब कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। वो परेशान हो गई। मुझे लगा आज की रात वो मुझे नहीं बुलाएंगी क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये दिन बच्चे के लिए कितने अहम होते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर मेरी सास ने मुझे बुला लिया। मैंने उनको कहा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से करो। मैं हैरान थी कि मेरी सास को कोई परवाह नहीं थी। उसने आज भी मुझसे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज गई थी। मेरी सास मुझसे ये सब क्यों करवा रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक सुरंग इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सकता। मुझसे इतना काम नहीं हो पाता, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे करना है। मैंने अगले दिन काम किया, दिमाग में एक प्लान बना लिया। लस्सी पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ से मैं खड़ी हुई नजर आ रही थी और कैमरा ऑन कर दिया। लस्सी पी ली, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में उठा लिया, उनको पता नहीं लगने दिया और उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शौहर तो वैसे भी घर पर नहीं था। फ़ोन की वीडियो प्ले करते हुए हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी। इस बात का तो पता चल गया था। वीडियो में देखा कि मैंने जैसे ही लस्सी का ग्लास पिया, मैं ग्लास पीकर चक्कर खाकर गिर गई। मेरी सास ने मुझे घसीटकर साइड पर किया जैसे मैं बोरी हूँ। फिर वहाँ पर एक आदमी आया। उसने मेरी सास के साथ कोई बात की। इस सूरत ए हाल में मैं सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए और सुरंग की तरफ देखा। वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस आदमी को मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ये बात अपने शौहर को बताना था। मैंने शौहर को बात बताई। मेरा शौहर हैरान रह गया। उसको वीडियो भी दिखाई। वो उस आदमी को भी पहचानता था। उसने कहा, ये तो मेरा बड़ा भाई है, जिसको मेरे बाबा ने अपनी ज़िंदगी में घर से निकाल दिया था।
कि उसने अपनी पसंद की शादी की थी, बीवी के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी की थी, इसलिए उसको निकाल दिया गया था। मेरे शौहर ने कहा, मैं बात समझ गया हूँ। मैंने अपने भाई से भी बात की। सारा माजरा सामने आ गया और वो माजरा ये था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी। मेरी सास अपने कमरे में सुरंग बनवाकर हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहती थी और दुनिया वालों के सामने ये साबित करना चाहती थी कि वो इस दुनिया से चली गई हैं। और इस काम पर उनको भड़काने वाला मेरा बड़ा जेठ था। वही उनको पैसे लाकर दे रहा था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे शौहर का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। मेरा बड़ा जेठ शौहर से अपना हिस्सा मांग रहा था। जब उसका हिस्सा न मिला तो इस तरह उसने मेरी सास को भड़काया, मुझे भी इस सब में लगा दिया। मेरी गोद में जो बच्चा था वो मेरे शौहर का ही था। बस किसी तरह कुदरत की तरफ से उसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वो आ गया। मेरे शौहर ने मेरी सास से बात की, कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी को इस्तेमाल किया। आपने मेरी शादी भी इसलिए करवाई ताकि आप उससे काम करवा सकें, क्योंकि अगर आप किसी और से काम करवाती आपको भी डर पड़ता रहता, लोग भी बातें करते। आपने उसको इस्तेमाल किया, वो भी तब जब उसकी हालत भी ऐसी थी। मेरे शौहर ने कहा, जो भी करना है करें, चाहे तो इस दुनिया के लिए मर जाए, घर के लिए भी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरे शौहर ने कारोबार और घर में हिस्सा किया और साइड पर हो गया। मैंने अपनी सास से खुलकर भी बात न की, उनसे पूछा भी नहीं कि मुझे किस बात की सज़ा दी, मुझे क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया। इस दुनिया में अजीब और गरीब किस्म की हरकतें होती हैं। बाद में पता चला मेरी सास के नाम जो इंश्योरेंस थी करोड़ों की थी, शायद इसीलिए उनका दिमाग खराब हो गया था। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।